पंजाब सरकार के नशे और अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पटियाला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने घनौर क्षेत्र में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 25 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। दर्शकों, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह के अधिकांश सदस्य नशे के आदी हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों के रिमांड के दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की जा सकती हैं। और इसी बीच डीएसपी वीरेंद्र शर्मा ने इसको लेकर जानकारी साझा की है, तो सबसे पहले आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, चोरी के मामले में जो है बाइक चोरी का गैंग है, ये इंटरस्टेट गैंग है। 25 मोटरसाइकिलें हमने रिकवर की हैं और 2 लोगों को पहले 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और 4 को अभी किया गया जिन्होंने आगे खरीदी थी और फर्दर बेची थी। तो उम्मीद ये है कि भाई आगे इन्वेस्टिगेशन में जो है जैसे इनका रिमांड लेते हैं तो चांसेस ये हैं कि भाई कोई और लिंक मिले और बाइक्स जो है हम रिकवर करने की उम्मीद कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं? टोटल 6 हैं। पहले 2 किए थे जो मेन थे और जो आगे फर्दर बेचते थे 4 उसके बाद किए गए। पटियाला पुलिस के अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ समय से जिले के विभिन्न इलाकों में बाइक चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लोगों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद पुलिस ने इन मामलों को गंभीरता से ले लिया और एक विशेष जांच टीम का गठन भी किया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियों के बारे में जानकारी भी मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई, जिनके आधार पर पुलिस ने आगे छापेमारी कर 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। गिरोह के सदस्य ऐसे स्थानों की रेकी करते थे जहां लोग अपनी मोटरसाइकिलें बिना पर्याप्त सुरक्षा के खड़ी कर देते थे। बाजार, बस स्टैंड, अस्पताल और धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पार्किंग स्थल उनके मुख्य निशाने होते थे। मौका मिलते ही आरोपी कुछ ही मिनटों में बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे। कई मामलों में वो विशेष उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल कर वाहनों को लॉक तोड़ देते थे और चोरी के बाद मोटरसाइकिलों को तुरंत दूसरे स्थानों पर पहुंचा दिया जाता था ताकि पुलिस को उनका सुराग ना मिल सके। दर्शकों, जांच में यह भी सामने आया है कि चोरी की गई मोटरसाइकिलों को कम कीमत पर बेचने के लिए एक अलग नेटवर्क तैयार किया गया था। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी चोरी की बाइकों को खरीदने और आगे बेचने के काम में शामिल थे। पुलिस के अनुसार कई मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट बदल दिए जाते थे, जबकि कुछ मामलों में इंजन और नंबरों से भी छेड़छाड़ की जाती थी ताकि उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाए। इसके बाद इन वाहनों को पंजाब के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी बेचा जाता था। इसी वजह से पुलिस इस गिरोह को अंतर्राज्यीय नेटवर्क मानकर जांच कर रही है। अब तक पुलिस 25 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर चुकी है और बरामद वाहनों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है और पुलिस उनके असली मालिकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अन्य चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है। ऐसे में बरामदगी का आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है और पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों और सहयोगियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। दर्शकों, गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जांच में पता चला है कि गिरोह के अधिकांश सदस्यों के खिलाफ पहले से ही चोरी और अन्य आपराधिक मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। कुछ आरोपी पहले जेल जा चुके हैं और सबसे गंभीर बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि गिरोह में शामिल कई लोग पहले से ही गंभीर अपराधों में संपलित हैं। पुलिस अब इन आरोपियों के पुराने मामलों और उनके संपर्कों की भी जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े कई और लोगों की पहचान हो सकती है और इसी के साथ ही चोरी की गई अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होने तक जांच जारी रहेगी। ये कार्रवाई न केवल वाहन चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि ये भी दिखा रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और संगठित अपराध पर लगाम रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया।